नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कामिका एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। आइए अब आपको महाराज युधिष्ठिर के महल में ले चलते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से मैंने देवशयनी एकादशी का महत्व जाना। अब कृपया आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, एक समय नारद मुनि ने जीवों के कल्याण के लिए यही प्रश्न अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें जो उत्तर दिया वही मैं आपको सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे वत्स, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इसकी महिमा इतनी दिव्य है कि इसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस दिन जो व्यक्ति तुलसी दल से भगवान श्रीहरि की पूजा करता है, उसे स्वर्ण और चांदी दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान केशव को नव अंकुरित तुलसी मंजरी अर्पित करनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह अपने पूर्व और वर्तमान के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी की एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। कामिका एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय राजा धर्मध्वज की पुत्री तुलसी ने भगवान नारायण को प्राप्त करने के उद्देश्य से कठोर तपस्या की। तपस्या के दौरान वो अनेक तीर्थ स्थानों में भ्रमण करती रही। गंगा के तट पर उसने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए गणेश जी को देखा। गणेश जी ध्यान मग्न और शुद्ध अवस्था में थे। पीताम्बर धारण किए गणेश जी को देखकर तुलसी उनके प्रति आकृष्ट हो गई और उनके समक्ष विवाह की इच्छा व्यक्त की। गणेश जी का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? क्या आप नहीं जानती कि तपस्वी का ध्यान भंग करना पाप है? तुलसी ने उत्तर दिया, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ और योग्य पति प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। आपको देखकर मैं आपके प्रति आकर्षित हो गई हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। गणेश जी बोले, हे देवी, मेरी आपसे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। कृपया आप मुझसे अपना ध्यान हटा लें। गणेश जी के वचन सुनकर तुलसी को क्रोध आ गया। उन्होंने गणेश जी का उपहास करते हुए कहा, आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते तो आपका विवाह 2 कन्याओं से होगा। तुलसी के इस व्यवहार से गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया, हे देवी, तुम असुर पत्नी बनोगी और उसके बाद एक वृक्ष के रूप में प्रकट होगी। तुलसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। तब गणेश जी बोले, हे देवी, तुम भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। समस्त मनुष्यों के लिए तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन लाभकारी रहेगा, परंतु मेरे लिए तुम सदैव त्याज्य रहोगी। आगे चलकर तुलसी शंखचूड़ असुर की पत्नी बनी और बाद में भगवान नारायण की कृपा से तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट हुई। कामिका एकादशी का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान और बछड़े समेत गाय के दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह एकादशी सबसे पवित्र और पाप नाश करने वाली मानी जाती है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।